नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव आज जन विश्वास यात्रा के दौरान सिवान पहुंचने वाले हैं। लंबे अंतराल के बाद तेजस्वी यादव की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस यात्रा के बाद ये तय हो पाएगा कि हिना साहब की राजनीतिक किस्मत का अगला अध्याय क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव और हिना साहब मिलकर उस तरह से राजनीति में सफलता हासिल करेंगे जिस तरह से शहाबुद्दीन और लालू यादव मिलकर किया करते थे। आपको पता ही है, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान आज शाम तक सिवान पहुंचने वाले हैं। कल सभा है, तो रात के अंधेरे में जो बातें होने वाली है हिना साहब और तेजस्वी यादव के बीच, वो क्या होगी। क्या जो कल सभा होने वाली है उसमें हिना साहब के समर्थक भारी संख्या में भाग लेंगे या नहीं, इस बात से भी पर्दा उठना है। आप सभी को पता है, तेजस्वी यादव जब कल पटना से निकले थे जन विश्वास यात्रा के दौरान और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में जिस तरह से उनकी सभा में भीड़ उमड़ा, उसे देखकर ऐसा लगता है कि राजद जन जन के बीच जाकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाली है। और इसीलिए तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जनता का विश्वास जानना और जनता में माहौल देखना भी एक राजनीतिक समझ की लिए जरूरी है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, तब से ये माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से चच्चा ने भतीजा को गच्चा दे दिया। 2 बार चच्चा से गच्चा खाने के बाद तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए होंगे कि चाचा भरोसे के काबिल नहीं, तो उन्हें किसका भरोसा जीतना है, तो जीतना है वो जनता का भरोसा, और इसलिए वे जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि सीतामढ़ी का जो कार्यक्रम था उसमें मंच टूट गया। इतनी भीड़ जुटी, मंच पे इतने लोग थे कि मंच टूट के गिर पड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव के इरादे नहीं टूटे हैं। तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में वे सिवान आएंगे। और जब सिवान आएंगे तो हिना साहब से बातें होंगी या नहीं होंगी, इस बात की भी कयासें लगाई जा रही हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि तेजस्वी यादव और हिना साहब में सब कुछ सेट हो चुका है और जो होना है वो भी तय हो चुका है, लेकिन कयासें तो राजनीति में लगाई ही जाती है कि अंतिम समय में आखिर क्या होगा। तो आज की रात इस बात का इंतजार रहेगा कि तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच क्या बातें होती हैं, क्या डील होता है। उनके बीच जो बातें होनी है वो उससे सीमांत के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी होना है, क्योंकि इसी दौरे से ये तय हो जाएगा कि हिना साहब और तेजस्वी यादव की राहें जुदा होती हैं या साथ साथ दोनों चलते हैं। तो राजद कार्यकर्ता जहां तेजस्वी यादव के लिए पलके बिछा के बैठे हैं, उनके स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं, वहीं हिना साहब के समर्थकों में गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हिना साहब से मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन बचपन में उन्हें खिलाया भी है। शहाबुद्दीन जब राजनीति में चर्चित थे, शहाबुद्दीन जब राजनीति में जब शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, उस समय तेजस्वी यादव बच्चे थे। तो उस लिहाज से तेजस्वी यादव को हिना साहब के पास जाना चाहिए और चाहे बातें जो भी हो, राजनीतिक रूप से चाहे जो भी मतभेद हो, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा शहाबुद्दीन के समर्थकों का मानना है, कहना है। तो अब ये देखना है कि सिवान की राजनीति को साधने के लिए तेजस्वी अपने तर्कस से कौन सा तीर निकाल कर चलते हैं। क्या वे हिना साहब को साथ लेकर पुराने रास्ते पर चलेंगे और सिवान से जीत का परचम लहराने का प्रयास करेंगे,
या फिर कोई नई लकीर खींचेंगे और उस लकीर पर चलकर राजद के जीत का झंडा फहराने का प्रयास करेंगे। हालांकि जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर अभी संशय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो लोकसभा चुनाव के समय पता चलेगा, जब मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और वोट देंगे। लेकिन अभी तो असली लड़ाई टिकट की है और अपने वर्चस्व दिखाने की है, क्योंकि टिकट जिसे मिलेगा वही तो चुनाव मैदान में लड़ेगा, जीतेगा या हारेगा। तो क्या होगा? जिस सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, जिस सिवान में कोई भी पार्टी के नेता को आने से पहले इजाजत लेनी होती थी, उस सिवान में अब जब शहाबुद्दीन नहीं है और जब शहाबुद्दीन का साम्राज्य लगभग टूट सा गया है, तब तेजस्वी यादव जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तो असल में होगा क्या? सिवान की राजनीति में कौन सा नया या पुराना दौर वापस आने वाला है, तेजस्वी यादव के इस सभा के बाद तय हो पाएगा। तो चलिए तेजस्वी यादव आते हैं, सिवान में उनका कैसा कार्यक्रम रहता है, इस बात पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। और कल भी मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ सिवान में तो क्या हुआ, कैसे होगा और क्या क्या कारण है सिवान की राजनीति पर इतना चर्चा करने के लिए। क्योंकि सिवान की राजनीति से ये तय होगा कि माई समीकरण का हाल चाल कैसा रहेगा। उत्तर बिहार सहित बिहार के में भी मुस्लिमों का जो सहानुभूति है वो राजद के साथ रहेगा या बस मजबूरी में राजद को वोट देना है। ये तय हो पाएगा जब कल तेजस्वी यादव सिवान पहुंचेंगे और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, इस पर बातें होंगी। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।